भाजपा कहेगी पैसे की उगवाई करनी है, वहां ईडी पहुंच जाती है। ये बेहद निम्न स्तर की राजनीति है। सुबह से लेकर शाम तक गाली देते थे आम आदमी पार्टी को, कहते थे 100 करोड़ का घोटाला हुआ है, कहते थे हमने जांच कराई है, हमने इनको जेल डाला है, कहते थे इससे बड़ी भ्रष्टाचारी कोई पार्टी नहीं है। दिन रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, गाली देते थे, और आज गोद में बैठकर कहते हो नहीं नहीं मोदी जी ने जेल डाला है। अरविंद केजरीवाल की पैदाइश ही कांग्रेस के सामने हुई है। अरविंद केजरीवाल पैदा ही कांग्रेस के भ्रष्टाचार के सामने हुए, ये कहते हुए कि शीला दीक्षित जी को भी जेल डाल दीजिए, सोनिया गांधी को भी जेल डाल दीजिए। हम सड़क की पार्टी हैं, हम डरने वाले नहीं हैं इन भाजपाइयों से। हम एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, सिर्फ दिल्ली है जो मुनाफे के बजट में चलता है। और इसके लिए तो मैं खुद भगवान राम को धन्यवाद करता हूं कि कम से कम इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में है। वरना कौन कौन लोग हैं घोटाले में? एक्स सीएम की बेटी जेल, एक राज्य का सीएम जेल, उसके 3 मंत्री जेल। अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं होती है, लूट के खा जाते हैं इस देश को। आज इनके पास 10 लोग नहीं है धरना करने के लिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग को लेकर दिल्ली विधानसभा के अंदर और बाहर हर जगह प्रदर्शन कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इस्तीफे की मांग पर प्रदर्शन कर रही है। विधानसभा का स्पेशल सत्र भी बुलाया गया था। स्पीकर रामनिवास गोयल ने फिर साफ कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का दूसरा संदेश दिल्ली वालों को सुनाया। उन्होंने केजरीवाल के हवाले से दावा किया कि ईडी ने अभी तक कथित घोटाले का पैसा बरामद नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल 28 मार्च को कोर्ट के सामने बड़ा खुलासा करने वाले हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी का फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा, या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा? आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शिवम त्यागी हैं और प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो को शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मानक जी आज देश की स्थिति से गुजर रहा है। शिवम त्यागी को हंसी आ रही है कि वो रिश्वत खाते हुए पकड़े गए हैं। ये बड़ा, इससे साफ, इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट रिश्वत आपको नहीं मिलेगी। दिस इज एब्सोल्युटली अनफॉर्चुनेट फॉर द कंट्री कि हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का मजाक उड़ा दिया भाजपा ने। उनकी कोई इज्जत नहीं रह गई। कन्विक्शन रेट उनका 0.4% से नीचे आता है। उनकी क्या कार्रवाई है? जहां भाजपा कहेगी पैसे की उगवाई करनी है, वहां ईडी पहुंच जाती है। ये बेहद निम्न स्तर की राजनीति है। शिवम त्यागी को आपकी डिबेट पर इतने अच्छे वक्ता है तो इस पर जरूर टिप्पणी करनी चाहिए। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। केजरीवाल को फंसाया गया है और ऐसा, ये आपके लिए सेकंड सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि टाइम बर्बाद नहीं करना, देश के पास है ये। हम इस मंच से 2 ही बातें कहना चाहते हैं। ये शराब का मामला है, ये शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुप। अब इसको मैं बंद करता हूं, ज्यादा नहीं करूंगा। ऐसे कम से कम 50 बयान हैं आपके नेताओं के, और कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल फॉर लिकर स्कैम प्रोब, ये आपके खेड़ा मुख्य प्रवक्ता सुबह से लेकर शाम तक गाली देते थे आम आदमी पार्टी को, कहते थे 100 करोड़ का घोटाला हुआ है, कहते थे हमने जांच कराई है, हमने इनको जेल डाला है, कहते थे इससे बड़ी भ्रष्टाचारी कोई पार्टी नहीं है। दिन रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, गाली देते थे, और आज गोद में बैठकर कहते हो नहीं नहीं मोदी जी ने जेल डाला है। कल तक कहते थे ये घोटालेबाज है, आज कहते नहीं नहीं मोदी जी ने फंसा दिया, मोदी जी ने नहीं फंसाया। मानव भाई कहने से वो भ्रष्टाचारी थे नहीं, और आपके कहने से वो नहीं हो जाएंगे। अगर भ्रष्टाचारी है तो जेल में रहना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा। अब आगे आता हूं। अरविंद केजरीवाल की पैदाइश ही कांग्रेस के सामने हुई है। अरविंद केजरीवाल पैदा ही कांग्रेस के भ्रष्टाचार के सामने हुए, ये कहते हुए कि शीला दीक्षित जी को भी जेल डाल दीजिए, सोनिया गांधी को भी जेल डाल दीजिए, राहुल गांधी को भी जेल डाल दीजिए। आज साथ में बैठे, आप तो ये कहते हैं वो भ्रष्टाचारी। मैं हम दोनों को, आप भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में क्यों लेते हैं? दोनों पार्टियों को कह रहे हैं, आप क्यों लेते हैं भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में? मेरी मत मानिए। आप क्यों ले रहे हैं भ्रष्टाचारियों? मैं बताता हूं, मेरी मत मानिए कि वो भ्रष्टाचारी दोनों पार्टियां हैं या नहीं है। कोर्ट की मान लीजिए, संजय सिंह के विषय में जब उनकी बेल खारिज हुई है, वहां पर कोर्ट ने रिमार्क दिया है बाकायदा के जो 2 करोड़ रुपए उन्होंने रिश्वत के लिए थे, उसमें से 1 करोड़ रुपए जब डिलीवर उनके हाउस रेजिडेंस पर हुआ तो वो जो दोनों लोग हैं उन दोनों की फोन लोकेशन वही थी। अच्छा ठीक है। मनीष सिसोदिया के केस में 10 सेकंड, मनीष सिसोदिया के केस में कोर्ट कहता है कि प्राइमा फेसाई 338 रुपए की चेंज जो है एस्टैब्लिश होती है। मनीष सिसोदिया के केस में ही तमाम चीजें कही गई है। सत्येंद्र जैन के मामले में कहा गया कि ही इज द कंसेप्चुअलाइजर ऑफ द एंटायर सिनेरियो। प्रियंका, पहले तो ये कि
जेल से या हिरासत से सरकार अरविंद केजरीवाल कैसे चला रहे हैं? ईडी कह रही है यहां तो कोई फाइल आई नहीं सकती है, फाइल आई भी है साइन करने के लिए, कोई नोट बाहर गया भी है, या ये बीजेपी और ईडी कह रही है फर्जी तरीके से सरकार चल रही है दिल्ली से? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये बड़ा जरूरी क्वेश्चन है। मैंने बहुत एरोगेंस भरी बातें सुनी शिवम जी की शांति से। इनको पता नहीं है कि इन्होंने आईटीओ की मेट्रो स्टेशन तक रुकवा दी, बाहर बैरिकेडिंग करवा दी, फिर भी हम सड़क पे हैं, हम सड़क की पार्टी हैं, हम डरने वाले नहीं हैं इन भाजपाइयों से। आज क्वेश्चन ये है, इनसे पूछिए कि शरद चंद्र रेड्डी, जिसको इनकी ईडी साउथ का किंगपिन बताती थी, साउथ लिकर लॉबी का किंगपिन बताती थी, उस शरद चंद्र रेड्डी को इन्होंने 10 नवंबर 2022 को अरेस्ट किया। उनसे दबाव डाला कि बोलो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ झूठा बयान दो। वो शरद चंद्र रेड्डी कोर्ट जाके बताते हैं कि ईडी ऐसा कर रही है इनके साथ, और उसके बाद ये भाजपाई शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ रुपए लेते हैं, जिसको ये किंगपिन बता रहे थे, और उसके बाद उनकी बेल भी हो जाती है और वो सरकारी गवाह बन जाते हैं हमारे खिलाफ। हम इनकी बातों से डरे? इनसे जवाब मांगिए, शरद चंद्र रेड्डी से रिश्वत क्यों ली इन्होंने 60 करोड़ की इनके अरेस्ट के बाद? इनसे यहाँ पे इनको एक्सपोज कीजिए सबके आगे। हम एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, सिर्फ दिल्ली है जो मुनाफे के बजट में चलता है। पूरे देश के सारे राज्य, इन भाजपा शासित राज्यों स्पेशली, हर कोई राज्य लोन पे चल रहा है। 200 लाख करोड़ का लोन तो इन्होंने देश के ऊपर चढ़ा दिया। कहां ये कोई भी स्कीम दे पाते हैं? जनता की आवाज कहां उठाते हैं? इनका काम है खरीद फरोख्त की राजनीति, जो ये रिश्वत ले लेके इन्होंने अपनी खरीद फरोख्त की राजनीति की है। हर चीज का स्तर इन्होंने गिरा दिया है। आज इंटेग्रिटी, मोरालिटी, ईमानदारी, इन शब्दों के मायने नहीं है। अच्छा ओके प्रियंका, ऑलराइट प्रियंका, अभी शरद चंद्र रेड्डी पर अभी सवाल अभी पूछ रहा हूं बता रहे हैं शिवम से। लूट की खाके खा रहे हैं। अच्छा मैं अभी पूछ रहा हूं, 1 मिनट शिवम से अभी जवाब लेता हूं। अजीत पवार जो 70,000 करोड़, हाँ 1 मिनट 1 सेकंड प्रियंका, 1 सेकंड प्रियंका, 1 सेकंड। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं कह रहा हूं ईडी और बीजेपी दोनों कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हिरासत में तो फाइलें जा ही नहीं सकती, ऐसे में कैसे फाइल अंदर गई, कौन सा नोट बाहर आया, या सिर्फ ऐसे ही कहीं सुनी बात पर सब चल रहा है? हो सकती है। इनको समझ तो है नहीं। हम जो भी कर रहे हैं कानून के दायरे में रहकर कर रहे हैं। इनसे पूछिए शरद चंद्र रेड्डी को उनके अरेस्ट होने के 5 दिन बाद ये रिश्वत क्यों लिए, वो कैसे सरकारी गवाह बने? रुको जरा, सबर करो। बीआरएस के पास तो कोई ईडी सीबीआई नहीं है, उसने तो 15 करोड़ बीआरएस को भी दिया है। हाँ। आप मुझे एक चीज बताइए, उस पर भी ईडी सीबीआई थी क्या? मैंने आपसे पूछा 2.5 करोड़ टीडीपी, अब ये देखिए बीच में बोल रहे हैं 2.5 करोड़ उन्होंने टीडीपी को भी दिया, एक एक करके 2.5 करोड़ उन्होंने टीडीपी को भी दिया। तो टीडीपी ने कौन सा उनको वो लगा दिए थे उनके पीछे जो ईडी और सीबीआई लगा दी थी। और छोड़ दीजिए इस बात को, 303 वाली पार्टी पर अगर 7,000 करोड़ का चंदा आता है तो वो तो कहीं ना कहीं हो गया कि भाई हम लूट कर रहे हैं। और 244 जो टोटल है उनको मिला हुआ है अप्रोक्सीमेटली 7,000 करोड़ का चंदा, उसकी कोई सवाल जवाब नहीं। अब उनको बीच में मत बुलाइए, एक सेकंड, लेकिन आपने देखिए जवाब नहीं। प्रियंका 1 सेकंड, प्रियंका एक सेकंड रुकिए। सवाल मेरा ये है, अब एक सुरेंद्र भाई 1 सेकंड रुकिएगा। पंजाब में आपका गठबंधन नहीं हो पाया, ओडिशा में आपका गठबंधन नहीं हो पाया, आज पंजाब में अब ऐसा लग रहा है 4 पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी, 4, और इधर अरविंद केजरीवाल हिरासत में। लगता नहीं है आपको दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का फैक्टर और आपका एनडीए का अलग हो जाना, न बन पाना गठबंधन जी आपके लिए बैकफायर कर सकता है? अरविंद केजरीवाल का जेल में होना तो हमारे लिए छोड़िए, चुनाव के लिहाज से छोड़िए, इस देश के लिहाज से बहुत बड़ा है। इस देश को एक चीज बहुत समझने की आवश्यकता है, और इसके लिए तो मैं खुद भगवान राम को धन्यवाद करता हूं कि कम से कम इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में है। वरना कौन कौन लोग हैं घोटाले में? एक्स सीएम की बेटी जेल, एक राज्य का सीएम जेल, उसके 3 मंत्री जेल। अब समझ रहे कार्टेल किस स्तर का चल रहा है। अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं होती है, लूट के खा जाते हैं इस देश को। पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी शराब सप्लाई करने में है, करंट मुख्यमंत्री शराब लेने में है। अगर बैकफायर कर गया तो गिरफ्तारी का मुद्दा, चुनाव है ये, बीच चुनाव है ये। आपको 2 साल 3 साल 5 साल पहले 10 साल पहले की चीजें याद हैं? याद होगा आपको जब रामलीला में अन्ना जी का आंदोलन था, मुझे लगता है देश का शायद ही कोई आदमी हो जो नहीं गया हो। पत्रकार भी वॉलंटरली जाकर वो करते थे। आज इनके पास 10 लोग नहीं है धरना करने के लिए। आप यकीन मानिए, आम आदमी पार्टी के ऑफिस पे कल परसों में गुजर कर जा रहा था, उतने धरना करने वाले नहीं थे जितने फोटो खींचने वाले थे कि अरविंद केजरीवाल जी को दिखाना ना, सोशल मीडिया पे अपलोड करना है। लोग नहीं रहे। आप अरविंद केजरीवाल को बहुत भारी में ले रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में हमारे खिलाफ प्रचार नहीं किया। नहीं, मैं दिल्ली पंजाब उन्होंने, हाँ उस पर भी आ रहा हूं, उन्होंने मध्य प्रदेश में नहीं किया क्या? उन्होंने राजस्थान में ना किया हो, छत्तीसगढ़ में ना किया हो, दिल्ली में 2014 में प्रचार ना किया हो, 2019 में प्रचार ना किया हो, किया है भाई उन्होंने प्रचार।
लेकिन प्रचार के बावजूद भी लोगों ने उन्हें पूछा ही नहीं, 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे दी। तो अगर किसी को यह गलतफहमी है कि एक भ्रष्टाचारी जो जेल में बैठा है वहां से 4 फर्जी चिट्ठियां साइन लिखवा कर, झूठी चिट्ठियां जनता को दिखाकर अगर आप यह समझ रहे हैं कि जनता समझ रही है कि वो बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं, तो गलतफहमी में मत रहिए। तिहाड़ जाने में बिल्कुल एकदम मुहाने पर बैठा हुआ आदमी जो ईडी की गिरफ्त में, उसको आज याद आया कि दिल्ली के कुछ सरकारी अस्पतालों में जो है ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट ठीक से काम नहीं कर रही है। आज तक तो याद नहीं आया पंजाब में मजा आया। देखा दोस्तों, आपने शिवम त्यागी और प्रियंका कक्कड़ दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।